नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन में बात होगी महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरों की और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से बड़ा हादसा टला है। जी हां, मेला क्षेत्र में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। टेंट में आग लगी और इस आग पर तत्काल प्रभाव से काबू भी पा लिया गया। सेक्टर 22 के टेंट में आग लगी और उसे बुझा दिया गया। किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 22 के टेंट में आग लगी। एकाएक प्रशासन ने यहां मुस्तैदी दिखाते हुए इस आग पर काबू पाया। हालांकि एक बार को लगा कि स्थिति और ज़्यादा विकराल न हो जाए, लेकिन समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया है। मेला क्षेत्र में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया। टेंट में लगी आग पर काबू पाया। सेक्टर 22 में ये टेंट में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तत्काल प्रभाव से देखिए किस तरह से यहाँ पर इस पूरे मामले पर एक्शन में नजर आए जो तमाम कर्मचारी थे और तुरंत ही इस आग पर काबू पा लिया गया। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। 45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी, इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। तो महाकुंभ में जारी है भक्तों का आगमन। जी हां, दोपहर 2 बजे तक 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 29 करोड़ के पार हो गई है। कल तकरीबन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। अब तक 29 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये अब तक की अपडेट है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो अनवरत जारी है। आज तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और करीब 8 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया था। महाकुंभ में भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है और 29 करोड़ लोग अब तक संगम के तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा भी आ गया है। 28 करोड़ आया, अब 29 करोड़ हो चुका है, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों ने 2 बजे तक डुबकी लगाई थी और सुबह जो आंकड़ा जारी किया गया था वो तकरीबन आपको ये बता दें कि 28 करोड़ के लगभग था और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक, देर रात तक तकरीबन 30 करोड़ लोगों के अब तक पहुंचने के आंकड़े भी जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि 29 करोड़ लोग अब तक बताए जा रहे हैं जिन्होंने दोपहर 2 बजे तक आस्था की डुबकी लगाई है। और अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि श्रद्धालु लगातार वहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए एक बार फिर से वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भगदड़ हुई थी तो वहाँ कैसी स्थिति बन गई थी। और आज तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। लगातार लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये घटना जब हुई, ये भगदड़ की जब खबर आई, उससे भी किसी की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये उस दरमियान की तस्वीरें हैं जब भगदड़ की खबर थी और जो लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल तत्काल ले जाया गया था। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो देखिए लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दरमियान मुख्यमंत्री से लगातार कुंभ पर अपडेट वो लेते रहे। सौरभ हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। सौरभ, पहले तो ये जानकारी कि आखिर ये जो टेंट में आग लगी थी सेक्टर 22 के, उसमें क्या कुछ वजह मानी जा रही है, क्या कुछ कारण रहे और कितनी जल्दी इस पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर नंबर 22 में जिस तरह से आग लगी थी उस पर तुरंत काबू पा लिया गया है, क्योंकि अगर हम सेक्टर नंबर 22 की बात करें तो वहां पर टेंट सिटी में चिंगारी चलते हुए वहां पर आग लग गई थी, जिससे कि मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहुंचकर चंद मिनटों में वहां पर आग पर काबू पा लिया। हालांकि उस जगह पर कोई था नहीं, जिससे कि जनहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुनील, बिल्कुल। अब सौरभ, आंकड़ों पर आ जाते हैं। 29 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं संगम में। सुबह ये आंकड़ा 28 करोड़ था। 2 बजे तक ये बताया गया कि 29 करोड़ के करीब पहुंच गया है।
जी बिल्कुल सुनील, देखिए अगर हम 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा की शुरुआत से बात करें तो अभी तक आज 29 तारीख है, कल मौनी अमावस्या का पर्व था और आज 30 तारीख है। अब तक 30 करोड़ श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि अगर आज की हम बात करें तो आज लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और महज आज 30 तारीख है, यानी कि अगर हम 17 दिन की बात करें तो 17 दिन में लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है। कुल मिलाकर कि महाकुंभ का 2025 का जो आयोजन है वो एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि 3 तारीख की अगर हम बात करें, 3 तारीख को भी एक अमृत स्नान होना है बसंत पंचमी पर, जिसमें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। सौरभ, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, और जो हादसा हुआ था उस हादसे के बाद क्या संख्या बल में कमी हुई है या लगातार लोग पहुंच रहे हैं, उसमें कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं है? देखिए हादसे के बाद भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि रूट जगह जगह पर डाइवर्जन कर दिए गए हैं, कुछ चीजों में तब्दीली की, जैसे वीवीआईपी जो एंट्री है वो बिल्कुल भी अब अमृत स्नान तक किसी की भी नहीं होगी। जहां तक हम आपको बता दें कि जो सारी चीजें यहाँ पर पहले भी बैरिकेटिंग जगह जगह पर कर दी गई थी, अब कई कई बैरिकेटिंग ऐसी है जो खोल दी गई है, कई पीपे पुल भी जो है वो भी खोल दिए गए हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से आ जा सके। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें महाकुंभ में श्रद्धालु किस तरह से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सौरभ, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए थे और तमाम बड़े अफसर जो पहले उनका अनुभव रह चुका है अच्छा खासा, उन्होंने अर्ध कुंभ संपन्न कराया, कुंभ संपन्न कराया है, उनकी तैनाती की गई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनका क्या कुछ दौरा होने के बाद क्या तस्वीरें देखने को मिली और अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल रात में भगदड़ मची थी उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया। जो पुराने अफसर है यहाँ पे पहले भी डीएम रह चुके भानुचंद्र गोस्वामी और संजय गोयल को यहाँ पर एक बार फिर से महाकुंभ में बुलाया गया है, क्योंकि उन्हें 2019 के अर्धकुंभ का अनुभव है, जिसके चलते उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर चार्ज दिया गया है। हालांकि आज डीजीपी और मुख्य सचिव मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जाकर घटना स्थल का जायजा भी किया है और जानकारी ली है कि आखिर यहाँ पर भगदड़ कैसे मची थी। क्योंकि जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ने की बात सामने आ रही है कि जगह जगह पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, उसके बाद श्रद्धालु जो अपना आपा खुला और बैरिकेटिंग तोड़ी और उसी के बाद से भगदड़ मची। तो उसी जगह का निरीक्षण का स्थल पर वो पहुंचे थे और जगह जगह बात कर रहे थे और लोगों को सख्त निर्देश आदेश दिए गए कि आने वाले आगामी अमृत स्नान में इस तरह की कोई लापरवाही ना हो। इसके चलते अभी से डायवर्जन कर दिए गए हैं, वीआईपीओ की कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी 5 तारीख तक। 5 तारीख के बाद यहाँ पर वीआईपी की मूवमेंट होगी और अब कई ऐसे रूट डायवर्जन भी कर दिए गए हैं। सौरभ, वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, किसी को कोई किसी तरह का आवागमन नहीं हो सकता है, यानी ये कहा जा सकता है कि अब व्हीकल फ्री जोन बना दिया। और मैं जानता हूँ पूरा प्रयागराज जानता है, संगम नोद जो है वहाँ इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचे स्नान करें। और जो हमारे मेला डीआईजी है उन्होंने खूब प्रयास किया कि संगम नोद पे श्रद्धालु ना जाए, परंतु श्रद्धालु का मैं यही कहना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनहोनी जो होनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। और मेला डीआईजी ने माइक उठाया, अनाउंस किया, पूरी पुलिस लग गई कि भाई इनको रोका जाए, संगम नोज पे रात का समय है, वहाँ हमारे श्रद्धालु कहीं श्रद्धालु सोए हुए थे। और आप ये भी जानते हैं लोगों को पैदल आना पड़ता है, हमारी माताएं बहनें थक जाती है, वो वहीं संगम पे ही रेत की मिट्टी पे ही कंबल ओढ़ के सोई हुई थी। यहाँ से भीड़ आती है, भीड़ के आते ही जो हमारी माँ बहनें सोई थी, जो हमारे भाई सोए हुए थे, वो उठ नहीं पाए। भीड़ उनके ऊपर चढ़ती है, उनके पाँव के नीचे लोग आ जाते हैं, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। अब लेकिन तब भी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत उन्होंने भीड़ को रोका, तुरंत पूरी बैरिकेटिंग बंद की, क्योंकि उस समय लोगों ने बैरिकेटिंग भी तोड़ दी थी। अब जब बैरिकेटिंग तोड़ के लोग जा रहे हैं, अगर उस समय में पुलिस डंडा चलाती वो भी अच्छा मैसेज नहीं था, तब भी भगदड़ मचती। इसीलिए पुलिस ने यही चाहा कि भीड़ को बिना डंडे के पीछे किया जाए, परंतु जहाँ करोड़ों की संख्या में भीड़ है वहाँ पुलिस कंट्रोल कैसे करती? कोई नहीं चाहता ऐसी घटना हो, ऐसी दुर्घटना हो,
परंतु अनहोनी को यही मंजूर था। मैं चाहूंगा इसमें किसी का दोष नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सनातन विरोधी है, उन्होंने हमेशा हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। जितने भी हमारे महापर्व होते हैं उसका अपमान किया है। हमारा महाकुंभ था, जितने भी साधु संत हम यहाँ थे, प्रयास किया गया कि महाकुंभ को कैसे फेल किया जाए, महाकुंभ में आए हुए संतों को कैसे बदनाम किया जाए। आपने सोशल मीडिया देखा होगा, हमारे यूट्यूबर जो वामपंथी लोग थे, कभी भी उन्होंने अच्छे संतों को नहीं दिखाया। उनका प्रयास रहा जो नकली संत है, जो पागल संत है, जो बदनाम संत है, उन्हीं को दिखाया जाए, ताकि जो मेला, जितने भी हमारे सनातनी समाज है, बदनाम हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, मेले में मेला प्रशासन ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। और अब हमें जो हो चुका है वो हो गया। अब हमें जो आने वाला स्नान है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा बसंत पंचमी का स्नान बहुत अच्छा हो, दिव्य हो, भव्य हो, अब ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने एएनआई से बातचीत की है एक्सक्लूसिव। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया गया उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। अब चाहिए कि जितने लोग मिसिंग हैं उनकी एक रिपोर्ट सरकार बना करके दे, और व्यवस्था ठीक नहीं थी कहीं ना कहीं। देखिए, जो मिसिंग की बात आप कह रहे हैं, हमने भी देखा, हमारे अखाड़े से भी करीबन 12 लोग मिस हो गए थे। हमने फोन किया, हमने पुलिस को भेजा, वो लोग नहीं मिले, लेकिन वो लोग कल शाम को पुलिस लेकर के हमारे पास लेके आ गई। पुलिस का पूरा प्रयास है, जो भी हम सूचना देते हैं, जो भी हम जानकारी देते हैं, जो मिस हुई है उनकी खोज की जा रही है। क्या वो अस्पताल में है, क्या वो किसी और कैंप में है, पूरा खोजा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय हमें किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए, हमारा महाकुंभ अच्छा हो। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, मेरा ये मानना है, जितना विरोधी पक्ष है, जो सनातन विरोधी है, इन्हीं के कारण इनकी नजर इस मेले पे लग गई। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो हिंदू विरोधी है उनकी नजर हमारे महाकुंभ पे लग गई, इसीलिए ऐसी दुर्घटना घटी है। आपने पहले कहा कि कहीं ना कहीं कोई साजिश। बिल्कुल, देखिए, आपने देखा होगा कहीं भी जब महाकुंभ होता है, आपने ऐसे भी देखा होगा कि उस समय कहीं लोग बीच में अनजान बन करके कोई ऐसा कुछ पत्थर मारेंगे जिससे पूरी जितनी भीड़ है सब तितर बितर हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए। इसलिए ये भी जांच का विषय है कि अगर हो सकता है किसी की साजिश हो। इसीलिए जो कमेटी का गठन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और कमेटी अपना काम करे। और मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि अगर किसी के द्वारा ऐसा हुआ हो उसको सामने लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मीडिया से बातचीत करने के दौरान वो भावुक हो गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि घटना किस तरीके से हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग अब हमारे बीच में नहीं थे। उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन के बारे में बताया कि प्रशासन किस तरीके से मौके पर मौजूद है और काम कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने भी खुद योगी जी को सुना, हमें भी दुख हुआ। जो उनकी पीड़ा है, हमें भी पीड़ा है, सबको पीड़ा, पूरे देश को पीड़ा है। योगी जी रोने, योगी जी का हृदय बहुत निर्मल है। और योगी जी ने ये भी कहा कि जितने भी हमारे जो भी मेले में आए थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 25-25 लाख दिया जाए। अब हमारा मानना है कि जांच तो होगी, अवश्य होगी, लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो आगे जो बचे हुए हमारे कुछ दिन है, कुछ शेष दिन है, कुछ हमारा जो महाकुंभ है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम ही प्रयास करेंगे बसंत पंचमी का स्नान बहुत अच्छा हो। और सरकार का भी प्रयास है, हमारा प्रयास है। मैं कल की बात आपको कहने जा रहा हूँ। जब हम कल स्नान में जा रहे थे, मैंने उस समय देखा सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी।
जो भी हमारे अखाड़ों के स्नान होते हैं, हमारे साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, संत महात्मा नागा सभी हमारे साथ होती है, माताएं बहनें हमारे साथ होती है। और सरकार ने कल हमारे लिए बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, पूरे जाल लगाए हुए थे और उसके पश्चात हमें स्नान के लिए पूरे घाट को बहुत ही सुंदर रूप से बढ़ाया गया था। तो कहने का तात्पर्य सरकार ने अच्छा काम किया था और आगे भी अच्छा काम करेगी, लेकिन किसी पे दोष लगाना उचित नहीं है। मैं अंत में यही कहूँगा कि जो हमारे विधर्मी है, जो हमारे सनातन विरोधी है, उनकी नज़र जो है इतनी खराब है, उनकी जो नज़र है इतनी बुरी है कि जिसके कारण ये भगदड़ मची, उनकी नज़र हमारे मेले को लग गई। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, एनआई को समय देने। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। तो आप सुन रहे थे रविंद्र गिरी महाराज को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से इस मेले को नज़र लगी है। उन्होंने कई सारे सवाल भी इस दरमियान उठाए। उन्होंने विपक्ष को लेकर भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं, जिनकी नज़र में ये मेला खटक रहा था, शायद इसीलिए ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। महाराज जी के अपने खुद के बोल वचन हैं। बाकी सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ हमारे सहयोगी देखिए लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अभी आप महाराज जी को सुन रहे थे और वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था के कायल हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सनातन को बदनाम करने में लगे हैं। सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? सौरभ, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अभी हम महाराज जी को सुन रहे थे और वो साफ तौर पर इस बात को कहते नजर आए कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी की नजर लगी मेले को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें क्रांति समाप्त देगा, जिस तरह से पौष पूर्णिमा के शुरुआत में ही इस महाकुंभ की जो शानदार शुरुआत हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी की ऐसा लग रहा है कि नजर लग गई। क्योंकि अगर मकर संक्रांति की बात करें तो उसमें भी कुछ भगदड़ मचने की जो खबर आई थी हमारे सामने, उसके बाद लगातार कल अगर मौनी अमावस्या पर्व की बात करें तो मौनी अमावस्या पर्व में जिस तरह से भगदड़ मची, इसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस महाकुंभ में जिस तरह जो आयोजन चल रहा था वो काफी अच्छा ढंग से एक छोटी सी गलती के कारण, गलती कह सकते हैं हम, के चलते कितने श्रद्धालुओं की मौत हो गई, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ पर लगातार प्रयागराज की संगम धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसा कि साधु संत कह रहे हैं कि अभी हमारा एक अमृत स्नान बाकी है और वो कायदे से गुजरे, अच्छे हो, हम भगवान से यही मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है वो काफी खास अमृत स्नान माना जा रहा है और उसमें भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। सौरभ, अब तस्वीर किस तरह की देख पा रहे हैं आप? चूंकि अब पूरी तरह से देखिए वीवीआईपी मूवमेंट पर रोक लगाई गई है, वीआईपी जो पास थे उन गाड़ियों की जो एंट्री थी वो अब पूरी तरह से रद्द हो गई है, उसके बाद की किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए कल हादसे के बाद से 5 तरीके के यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये किया गया है कि कोई भी वीवीआईपी एंट्री नहीं होगी, वीवीआईपी सारे पास को रद्द कर दिए गए हैं 4 फरवरी तक, और जगह जगहों पर रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं और पीछे को लगभग से लगभग खोल दिए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु उस पार फंसे हुए हैं वो आसानी से उस पार आ जाए। लेकिन हाँ, क्षेत्र को नो व्हीकल जोन किया गया है, मतलब कि यहाँ पर आप 2 पहिया वाहन भी आप नहीं चला सकते 4 फरवरी तक। तो भी फीका को पार करके जाना है वो पैदल जाएगा और पूरे पैदल मेला क्षेत्र में घूमेगा। कुल मिलाकर नो व्हीकल जोन अभी से कर दिया गया है ताकि अब आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए पहले ही 15 किलोमीटर पहले ही बात करा दी गई है। तो श्रद्धालु बाहर से आएंगे 15 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ियों खड़ी करेंगे और उसके बाद वहां से वो सीधे पैदल पहुंचेंगे। मिलाकर ये 4 जो नियम नए लागू किए गए हैं। सुनील, सौरभ, क्या आपने जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अब बातचीत की, उस हादसे की जानकारी उनको भी जरूर मिली होगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में उनके जहन में क्या कुछ भाव पैदा हुए और क्या कहना है लोगों का? देखिए अगर हमने श्रद्धालुओं से बात किया तब तो उनका कहना कि बहुत दुखद क्षण है, लेकिन घटना हो गई है, आगे बढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि माँ गंगा का ये आस्था का तट है और यहाँ पर हम श्रद्धालु हैं, यहाँ पर हम लगातार पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और आगे से सरकार को
चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देखिए 29 अगर हम बात करें 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मौनी अमावस्या का पर्व था और श्रद्धालु मौनी अमावस्या को आसपास की डुबकी लगाने के लिए संगम में स्नान करने के लिए सोचता है और इसी के चलते वहां भगदड़ मची क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा हो गया था, मिसमैनेजमेंट हो गया था, पुलिस वहां पर तैयारी नहीं थी और पुलिस ने बार बार किसी को ये नहीं बताया कि क्राउड ज्यादा हो रहा है और इसी के चलते वहां पर भगदड़ मची जिससे कि 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 50 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर घायल हो गए। भाई घायलों का जो इलाज है तो पानी में चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जो घायल है उनका उपचार अगर सरकारी अस्पताल में नहीं होगा तो निजी अस्पताल में कराया जाएगा और उसका पैसा राज्य सरकार देगी। कुल मिलाकर कल के हादसे के बाद अब प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर आ गया है। मौनी अमावस्या के पर्व पर यह हादसा हुआ और इस हादसे से बहुत बड़ा सबक भी लिया गया है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें और दुरुस्ती लाई गई है और अब बसंत पंचमी तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम